हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारे देश में कोरोना वायरस के बाद में अब एक नई बीमारी और पैदा हो गई है और वो है ब्लैक फंगस। इस बीमारी को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये बीमारी है क्या ये बीमारी पहले थी या अभी नई बीमारी है, या ये किन लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस हैं होने के, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और हम इस बीमारी से बचने के लिए हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं सो दैट आपको इस बीमारी को लेकर थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो जाए। इस बीमारी को लेकर मैंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल भी डाला है जो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्लैक फंगस ये आखिर है क्या। ब्लैक फंगस एक जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसी का एक टाइप है। ये क्या करता है, ये जो हमारे जो ऑर्गन्स में जो टिश्यूज़ होते हैं ये उन पर अटैक करता है और उनको पूरी तरह किल कर देता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू ये जाता है ऑर्गन्स के टिश्यूज़ तक और उनको जाके पूरा किल कर देता है और वहाँ का पार्ट पूरा ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये कि जो उसकी आँख जो हमारी होती है उसके जो आसपास का एरिया है ये आँख में सूजन हो जाती है, कुछ कालापन सा हो जाता है, या आँख से थोड़ा धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, या डबल विज़न हो जाता है कि एक चीज़ डबल दिख रही है, या आँख के अलावा हमारे चेस्ट में पेन भी हो सकता है, सांस लेने में थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है, या कुछ नाक से या मुंह से खून भी आ सकता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स जो है अब तक ब्लैक फंगस में देखे गए हैं। अब अगर बात आती है क्या ये कोई नई बीमारी के, नहीं, ये नई बीमारी नहीं, ये बीमारी पहले से ही एग्जिस्ट करती है, अभी ये ज़्यादा फैल रही है। तो जो अगली कन्फ्यूज़न है वो यही है कि आखिर किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। किसी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब वही हम इसको आगे रिलेट करेंगे कि भाई ये अब क्यों भारत में तेज़ी से फैल रहा है। वो इसलिए तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि जो कोविड जो हमारे देश में फैला, जिन लोगों को कोविड हुआ और उनको दवाइयाँ दी गई तो बहुत हार्ड दवाइयाँ दी गई, काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड उनको यूज़ कराया गया पेशेंट को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो हो सकता है उसी का ही ये साइड इफ़ेक्ट ये लोगों में उभर कर आ रहा है। तो ज़्यादा स्टेरॉइड देना भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये सभी को पता है। लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को पेशेंट को देना पड़ा बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड। तो हो सकता है ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट जो है अब वो निकल के सामने आ रहा है। या फिर जिसको ज़्यादा या फिर अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटिक है या कोई ज़्यादा सीरियस डिसीज़ है तो उनमें भी क्या होता है, पेशेंट की थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फिर वहाँ भी ब्लैक फंगस का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखें। जो भी इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं जिनको लेने से हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रह सकती है, बढ़ सकती है, तो हमें इस टाइम उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये है कि भाई ब्लैक फंगस कितना ख़तरनाक है, तो भाई ख़तरनाक तो बहुत है। अगर किसी को हो रहा है ब्लैक फंगस तो पूरा वो ऑर्गन ही डैमेज कर देता है। अगर आँख में या के चारों तरफ हो रहा है तो काफ़ी लोगों की आँख की जो आँखों की रोशनी भी चली गई है, जिसकी वजह से आँख को निकालना भी पड़ गया, या और दूसरे भी ऑर्गन्स लाइक नाक हो गई, जबड़ा हो गया, दांत, इस टाइप के कहीं कहीं पे ऐसे केसेस भी आए कि उनको निकालना पड़ा है डॉक्टरों को, ताकि वो इन्फेक्शन ब्रेन में ना चला जाए। अगर ब्रेन में वो इन्फेक्शन चला गया तो फिर वहाँ पर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो होपफुली वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।